अब वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र तमिलनाडु में एनआईए की रेड जारी। ट्रेन ब्लास्ट मामले में बरी हुए आरोपी के घर पर छापेमारी। भाजपा धर्म की बात करती है और गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाकर पैसा कमाने की सोच रही है सीएम भूपेश बघेल। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल को कल संबोधित किया गया है। प्रधानमंत्री ने एथलीटों से भी बातचीत करी और भारत ने एशियाई खेल 2022 में 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीते हैं, जिससे यह महाद्वीपीय मल्टी स्पोर्ट आयोजन में जीते गए पदकों की कुल संख्या के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक की ओर से उनका स्वागत किया है और उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि एथलीटों द्वारा दिखाए गए साहस और दृढ़ संकल्प ने देश के हर कोने को एक जश्न के माहौल में बदल दिया है। 100 से अधिक पदकों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए गए परिश्रम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि पूरा देश गर्व की भावना का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कोचों और प्रशिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए बधाई दी और फिजियो और अधिकारियों की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों के माता पिता को नमन किया और परिवार द्वारा किए गए योगदान और बलिदान पर प्रकाश डाला है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। हमारा प्रयास है गांव देहात में रहने वाले स्पोर्ट्स टैलेंट को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारे सभी खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे, उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं। 9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की समापन सभा में मंगलवार को शहडोल जिले के ब्योहारी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातिवार गणना और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने ये कहा है कि जातिवार गणना पर छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने काम शुरू कर दिया है। हम केंद्र सरकार को भी इसमें भागने नहीं देंगे। हम इसके लिए उसको मजबूर कर देंगे क्योंकि हम आदिवासी, दलित और ओबीसी को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो यहाँ भी पहला काम जातिवार गणना का ही होगा। एनिमेशन सीरीज केटीबी भारत है हम के ट्रेलर लॉन्च पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि केवल कुछ ही लोग हमारे गुमनाम नायकों की कहानी जानते हैं। आज़ादी के बाद स्कूलों में कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन ऐसे भी थे बहुत से लोग जिनकी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका थी। ऐसे बिरसा मुंडा, रानी अब्बक्का और अन्य छात्र उनसे अनजान हैं। यह एक सुंदर एनिमेशन श्रृंखला है जो भारत के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। यह एक प्रयास है। मंत्रालय से दूरदर्शन और नेटफ्लिक्स और 12 भारतीय भाषा और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रदर्शित करेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने गंगा जल खरीदने पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया था। अब विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि भाजपा सिर्फ हर तरफ से कमाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा धर्म की बात करती है, लेकिन गंगा जल जैसे पवित्र जल में उन्होंने 18% जीएसटी लगाया है। इसी के अलावा सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा, क्या श्रद्धालु पूजा पाठ न करें, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा तो ऐसी ही लग रही है। अब नकली राम भक्त, सनातन संस्कृति के महिमा मंडन का ढोंग करने वाले और गौमाता की रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया है। सीएम बघेल ने गंगा जल पर जीएसटी लगाने के निर्णय को पीएम मोदी से वापस लेने की अपील करी है। तो आपको बता दें कि गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने के बाद अब लोगों को 30 रुपए में मिलने वाली 250 मिलीलीटर की बोतल के लिए 35 रुपए चुकाने होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करी है। संकेत मिले कि हाईकमान ने गहलोत को चुनाव में फ्री हैंड देने का मन बना लिया है और यह भी माना जा रहा है कि मौजूदा कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा है कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी और उन्होंने सोनिया गांधी से चुनाव प्रचार में शामिल होने का आग्रह किया है। मोदी अडानी महाघोटाले की पोल खोलने पर की गई सांसद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथियों का हल्ला बोल। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि संजय आजाद सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट रहा है और आक्रोश में आकर आप उत्तर प्रदेश के साथियों ने तानाशाह मोदी का पुतला फूंका है और संजय सिंह को रिहा करने के नारे लगाए हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा का ये कहना है कि उन्होंने 41 और 82 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। लोग इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यही हाल बीजेपी की लिस्ट का है। हमने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और दोनों सदस्यों से उम्मीदवार चयन पर चर्चा करी है। अब हम जल्द ही राज्य की चुनाव समिति की बैठक आयोजित करेंगे। सीसी की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से जुड़े 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करी है। पिछले साल आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये छापेमारी महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की गई है। तमिलनाडु के मदुरै में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से जुड़े विभिन्न इलाकों में एनआईए ने छापेमारी करी है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता की सीढ़ी SC/ST वर्ग के मतदाता है। तीनों ही राज्य में जीत हासिल करने के लिए भाजपा को सुरक्षित सीटों का तिलिस्म तोड़ना होगा। बीते चुनाव में इन सीटों पर बुरे प्रदर्शन ने पार्टी की सत्ता से विदाई की पटकथा लिखी थी। दरअसल कांग्रेस ने 2/3 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा के सत्ता बरकरार रखने के सपने पर ग्रहण लगा दिया था। इजराइल के अश्कलोन में हिंसा पर रिपोर्टिंग कर एक मीडिया दल ANI टीम शामिल के पास रॉकेट हमला हुआ है। इजराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की मौत हुई है। इनमें से करीब 1200 इजरायली है। वहीं अब तक करीब 900 फिलिस्तीनियों ने जान गंवाई है। इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया है, जिसमें कहा है कि यह युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब लड़की पैदा होगी तो 5000 रुपए, कक्षा पहली में पहुंचने पर 6000 रुपए, कक्षा 6वीं में पहुंचने पर 7000 रुपए, कक्षा 11वीं में पहुंचने पर 8000 रुपए दिए जाएंगे। जब वह 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसे 75,000 रुपए मिलेंगे। इसलिए इस तरह से 1 लाख रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज भारत अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट का मैच खेला जाएगा।
ऐसे में दिल्ली यातायात पुलिस ने मैदान के पास के कुछ रास्तों को वाहन चालकों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों से जाने की सलाह दी है। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।